Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Alpine Academy, subject physics, class 9th and metric, syntax book board, Yamshoro. Assalamu alaikum. Today we are going to start numericals of chapter number 4, which is force and motion. One, determine the acceleration of a car of mass 900 kg which when a net force of 2700 Newton acts on it. यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है कार की, जबकि मास हमारे पास गिवन है और फोर्स हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। तो जो हमारे पास डेटा है, गिवन डेटा, वो है मास जो कि है 900 kg और फोर्स जो कि है 2700 न्यूटन। रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास है एक्सेलरेशन, हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा है। दैन F इज़ इक्वल्स टू ma, ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है जो हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास फोर्स भी गिवन है और इसके साथ साथ हमारे पास मास भी गिवन है। तो हम फार्मूला को रीअरेंज कर लेंगे। ए को हम ले जाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड पर और F अपॉन m हो जाएगा ये। देन सिंपली हम F की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि है 2700 न्यूटन, डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू है 900 kg। हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास सिंपली आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। Numerical number 4.2. A car of mass 1000 kg traveling at 72 km per hour is uniformly brought to rest over a distance of 40 मीटर। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ए द एवरेज एक्सेलरेशन और उसके अलावा बी द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। सेकंड जो चीज़ है वो हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम बनाएंगे गिवन डेटा। जो हमारे पास डेटा गिवन है उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो हमारे पास मास गिवन है, तो मास है हमारे पास 1000 kg। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। ये
इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में गिवन है, हम इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वैल्यू को 72 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और डिवाइड कर देंगे 3600 से। देन वी आई हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड और वी एफ हमारे पास है 0.5 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस हमारे पास है 40 मीटर। अब रिक्वायर्ड जो डेटा है हमारा वो है एक्सेलरेशन और फोर्स। यहाँ पर हमें दो फाइंड आउट करनी है, एक एक्सेलरेशन और दूसरा फोर्स। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला F = ma। तो हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन के हम लिए यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है 2as = vf² - vi²। 2 सिंपली एज इट इज़ हम उतार देंगे फॉर्मूले वाला। एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है तो हम a एज इट इज़ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय s जो कि हमारे पास है 40 और vf जो कि 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। देन यहाँ पर सिंपली हमने वैल्यूज़ को पुट किया है एज इट इज़ जो कि हमारे पास गिवन डेटा था उसमें से। देन 2 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 = 20 का 0 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो हमारे पास 0 ही रहेगा। उसके बाद 20 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो 400 हो जाएगा। तो 80 a = -400। सिंपली a आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पर ही रहेगा। हम 80 को मूव करवा के डिवीज़न में ले जाएंगे और जब हम डिवीज़न में लेके जाएंगे तो -400 डिवाइडेड बाय 80, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे फोर्स। फोर्स का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है F = ma। तो हम सिंपली F = m की जगह पर जो मास हमारे पास गिवन था 1000 kg, हमने यहाँ पर 1000 पुट कर दिया मल्टीप्लाई बाय जो -5 हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है, हम उस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और 1000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1000 न्यूटन जो कि आएगा माइनस में, माइनस का 5000 न्यूटन।
Problem number 4.3, which is a bullet of mass 50 gram traveling with a speed of 15 meter per second penetrates into a bag of sand and is uniformly brought to rest in 0.05 second. Find, यहाँ पर भी हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले how far the bullet will penetrate into the bag of sand. B, the average force exerted by the sand. तो हमें डिस्टेंस और फोर्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम बनाएंगे गिवन डेटा. जो हमारे पास डेटा गिवन है वो है मास, जो कि है 50 ग्राम. मास यहाँ पर 50 ग्राम है. सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में ले जाएंगे, जो कि होता है केजी. मास का यूनिट केजी होता है. तो m इज़ इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय 1000. जब हम ग्राम से केजी में मूव करते हैं तो हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये हो जाएगा m इज़ इक्वल्स टू 0.05 kg. और वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 0. और टाइम हमारे पास गिवन है 0.05 सेकेंड. अब ये हो गया हमारे पास गिवन डेटा. रिक्वायर्ड डेटा की अगर हम बात करें, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है प्रॉब्लम में, वो है डिस्टेंस और फोर्स. नाउ द सॉल्यूशन. सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस के लिए भी और फोर्स के लिए भी हमें एक्सेलरेशन चाहिए, और एक्सेलरेशन यहाँ पर हमारे पास गिवन नहीं है. हमेशा किसी भी प्रॉब्लम में अगर हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एडिशनल होती हैं, जो हमारे पास गिवन नहीं होती लेकिन हमें रिक्वायर्ड होती हैं, तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले. जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन, इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें फिर भी हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नंबर 1 और सॉल्यूशन नंबर 2 दोनों में रिक्वायर्ड है. तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे. a इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी. सिंपली हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे. एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ की जगह पर 0 माइनस वी आई की जगह पर हम 15 पुट करेंगे, डिवाइड बाय टाइम जो हमारे पास गिवन है 0.05. तो ये हो जाएगा माइनस 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम का ए पार्ट भी और बी पार्ट भी. तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सिंपली s इज इक्वल्स टू वी आई की जगह पर 15 मल्टीप्लाई बाय 0.05, जो कि टाइम हमारे पास गिवन है, प्लस 1/2 जो फॉर्मूले का है, मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है माइनस 300, मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर. t 0.05 है, उसका स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है s इज इक्वल टू 0.375 मीटर. देन बी पार्ट, f इज इक्वल टू एम ए. तो सिंपली यहाँ पर भी हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे. m हमारे पास 0.05 मल्टीप्लाई बाय माइनस 300. तो आंसर हमारे पास आ जाएगा
माइनस का 15 न्यूटन। Now the problem number 4.4. A force of 120 Newton acts on a stationary body for 4 seconds and the body acquires a velocity of 36 meter per second. Calculate the mass of the body. यहाँ पर हमें सिंपली मास ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा जो हमारे पास गिवन है। गिवन डेटा है हमारे पास फोर्स, जो कि गिवन है फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। तो हम सिंपली 120 न्यूटन यहाँ पर फोर्स लिखेंगे। वी आई हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी और वी एफ क्योंकि फाइनल वेलोसिटी गिवन है तो ये हो जाएगी 36 मीटर पर सेकेंड और टाइम इक्वल होगा 4 सेकेंड्स के। अब रिक्वायर्ड डेटा जो है हमारा वो है मास। हमें यहाँ पर मास ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करना है। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है। मास हमें अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक्सेलरेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें फाइंड आउट करनी ज़रूरी होती हैं किसी भी चीज़ को फॉर्मूला पुट करने से पहले। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़रूरी है जो हमारे पास प्रॉब्लम में गिवन नहीं है और ना ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन ये हमारे लिए हमारी नीड है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। सेम फॉर्मूला लगाकर एक्सेलरेशन का, और यहाँ पर हम जस्ट सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 36 जो कि वी एफ की वैल्यू है, माइनस ज़ीरो जो कि वी आई है, और डिवाइडेड बाय 4 जो कि टाइम है। तो ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 4 और आंसर आएगा एक्सेलरेशन का 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्यूशन, अब सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला प्लेस कर देंगे एफ इज इक्वल्स टू एम ए। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें मास फाइंड आउट करना है। तो m इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए हो जाएगा और सिंपली यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। m इज इक्वल्स टू 120 जो कि फोर्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, गिवन डेटा में जो हमने पोर्शन में लिखा है। तो 120 डिवाइड बाय ए एक्सेलरेशन जो हमने अभी फाइंड आउट की है, तो ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 9 और आंसर आ जाएगा मास इज इक्वल्स टू 113.33 kg।
Now the problem number 4.5. A gun of mass 20 kg fires a bullet of mass 50 gram with a velocity of 200 meter per second. Calculate the velocity of the recoil of the gun. यहाँ पर हमारे पास दो मासेस गिवन हैं, तो सिंपली हम गिवन डेटा में लिखेंगे m1 और m2। तो सबसे पहले m1 हमारे पास है 20 kg और m2 हमारे पास है 50 ग्राम। यहाँ पर ये ग्राम में सबसे पहले हम इसको जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट में गिवन है और कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर मास जो है उसका स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास केजी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो m2 है वो ग्राम में गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 1000, तो आंसर आएगा इसका 0.05 kg। u1 और u2 हमारे पास ज़ीरो हैं और v2 हमारे पास गिवन है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटीज़ दो हैं तो v2 हमारे पास गिवन है 200 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से रिक्वायर्ड डेटा हमारा v1 मीन्स की वेलोसिटी 1 हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन द मास एंड द वेलोसिटी रिमेन सेम। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, तो हम इसका फॉर्मूला यहाँ पर सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। सिंपली यहाँ पर m1 की जगह पर हम मास 1 पुट कर देंगे जो कि है 20, u1 हमारे पास 0 है, प्लस 0.05 जो कि हमारा m2 है, मास 2 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे u2 जो कि 0 है, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास इज इक्वल्स टू 20 जो हमारे पास m1 है वो पुट कर दिया, और v1 हमें फाइंड आउट करना है, प्लस m2 जो कि हमारे पास 0.05 है, मल्टीप्लाई बाय v2 जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन डेटा में प्रेजेंट है 200। तो जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो तो ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जब हम ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो है, तो दोनों तरफ ज़ीरो है मल्टीप्लाई करके, तो हम इसको अगर प्लस करेंगे तो ये बिल्कुल ज़ीरो ही है वैल्यू। इज इक्वल्स टू 20 को अगर हम v1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 v1 हो जाएगा, प्लस 0.05 को अगर हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। तो यहाँ पर जो 20 vi है हम उसको लेफ़्ट हैंड साइड पर मूव करवाएंगे और ये हो जाएगा 20 vi इज इक्वल्स टू -10। अब हम इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो v1 हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर ही रहेगा, और इज इक्वल्स टू के आगे हम -10 डिवाइड बाई 20, यहाँ पर 20 डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 इज इक्वल्स टू -0.5 मीटर पर सेकेंड।
Problem number 4.6. An empty truck weighs 400 Newton. Its engine can produce a maximum acceleration of 1 meter per second square. If the truck is loaded with 2000 Newton, find the maximum acceleration of the engine can produce. यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले वेट गिवन है अनलोडेड ट्रक का, तो हम उसको W1 से शो करेंगे जो कि है 4000 न्यूटन। एक्सेलरेशन अनलोडेड ट्रक की वो है हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वेट ऑफ द लोडेड ट्रक W2 इज इक्वल्स टू 4000 प्लस 2000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6000 न्यूटन। और हमारे पास जो रिक्वायर्ड डेटा है वो एक्सेलरेशन है लोडेड ट्रक, क्योंकि अनलोडेड ट्रक की एक्सेलरेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेट हमारे पास W1 भी गिवन है और W2 भी, मतलब लोडेड ट्रक का भी और अनलोडेड ट्रक का भी। तो हमें फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन लोडेड ट्रक की, मींस के A2 हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट वी फाइंड द मास ऑफ अनलोडेड ट्रक। सबसे पहले हमें मास फाइंड आउट करना है अनलोडेड ट्रक का, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे वेट का फॉर्मूला है W=mg, तो हम यही वाला फॉर्मूला प्लेस करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास सब वैल्यूज़ गिवन है। ग्रेविटी की वैल्यू 10 हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम फार्मूला को रीअरेंज करेंगे। m1=W1 डिवाइडेड बाय g, तो ये हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 10। सिंपली हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की फार्मूला में और आंसर हमारे पास आ जाएगा 400 kg। देन फोर्स ऑन अनलोडेड ट्रक, अब हम फाइंड आउट करेंगे फोर्स अनलोडेड ट्रक में, तो वो है W2=m2g। मतलब यहाँ पर सिंपली जो F=ma वाला फॉर्मूला है उसको हमने जो है वो बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है, और यहाँ पर हम उसको रीअरेंज करेंगे m2=W2/g। तो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, W2 हमारे पास 6000 है और डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 600 kg। अब बेसिकली जो हमें फाइंड आउट करनी है फोर्स ऑन लोडेड ट्रक, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे F=ma वाला, तो F=m2a2। यहाँ पर हमने m2 और a2 इसलिए मेंशन किया है क्योंकि यहाँ पर दो फोर्सेस और दो मासेस और दो वेट्स गिवन हैं। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, बाकी सब चीज़ें हमारे पास गिवन हैं। जो हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा है वो है एक्सेलरेशन, मींस A2 हमें फाइंड आउट करना है। तो A2=F/m2, तो F जो है वो 400 डिवाइडेड बाय m2 हमारे पास 600, तो आंसर आ जाएगा 400 को अगर हम 600 से डिवाइड करेंगे तो A2 हमारे पास जो आ जाएगा वो है 0.66 मीटर पर सेकेंड।
Numerical number 4.7. Two bodies A and B are attached to the end of a string which passes over a pulley so that they hang vertically. If the mass of the body B is 4 kg, find the mass of the body A, which moves up with an acceleration of 0.5 meter per second square. Take g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. g यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू है जो कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम में गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वैसे g की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन यहाँ पर कंडीशन है और यहाँ पर हमारे पास गिवन है, तो हम पुट करेंगे वही वैल्यू जो हमारे पास प्रॉब्लम में गिवन है, सिंपली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम बनाएंगे गिवन डेटा. सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है मास ऑफ द बॉडी b मीन्स m1, वो है हमारे पास 4 kg, एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ग्रेविटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो है मास ऑफ द बॉडी a मीन्स m2. हमें यहाँ मास ऑफ द बॉडी a फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन. यहाँ पर हम फॉर्मूला प्लेस करेंगे एक्सेलरेशन का a इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g. तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले हम वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे. सबसे पहले एक्सेलरेशन की जगह पर हम पुट कर देंगे 0.5 इज इक्वल्स टू m1 हमारे पास 4 गिवन है माइनस m2 जो कि हमें फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय 4 जो कि m1 है प्लस m2 हमें फाइंड आउट करना है. तो एज इट इज़ हमने प्लेस कर दिया मल्टीप्लाई बाय g की जो वैल्यू है 10 उसको हमने प्लेस कर दिया. उसके बाद जब हमने इसको रीअरेंज किया 0.5 को हमने डिवीज़न में 10 लिख दिया 0.5 डिवाइड बाय 10. तो अब यहाँ पर हमने अरेंज किया है और अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मींस के 10 को हम 4 माइनस m2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस m2 से. सिंपली जब हम 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा और 10 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 m2 हो जाएगा और माइनस का साइन यहाँ रहेगा इज इक्वल्स टू राइट साइड पे 2. 0.5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आंसर आएगा प्लस एज इट इज़ रहेगा और 0.5 को अगर हम m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 m2 हो जाएगा. सिंपली ये हमारे पास पूरी एक इक्वेशन बन गई. अब इसको हम जो m1 की m2 की वैल्यूज़ हैं वो उसको हम एक साइड पर प्लेस कर देंगे और जो सिंपल हमारे पास वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं, नंबर वाली वैल्यूज़ उन्हें हम एक तरफ पुट कर देंगे. तो
40 माइनस 2 हो जाएगा, 40 माइनस 2 करेंगे 38 हो जाएगा, और 10 प्लस 0.5 करेंगे तो 10.5 हो जाएगा। m2 हमारे पास यहीं रहेगा इसी पोजीशन में, और 10.5 हमारे पास डिवीजन में चला जाएगा, 38 डिवाइड बाई 10.5, तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा m2 इज इक्वल टू 3.61 kg। ये हमारा आंसर है। मास ऑफ द बॉडी A means m2 is equal to 3.61 kg. The last numerical of this chapter, which is a rectangular metal block of mass 4 kg rests on the top of a metal surface. The coefficient of friction between the box and the metal surface is 0.2. What force parallel to the surface is needed to move the block? बेसिकली यहाँ पर हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। गिवन डेटा इज इक्वल टू m 4 kg जो हमारे पास गिवन है। कोफिशिएंट को हम शो करते हैं एक साइन से, जो कि u टाइप का साइन होता है जिसे हम म्यू कहते हैं। तो म्यू से हम शो करते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास गिवन है 0.2, और रिक्वायर्ड डेटा जो हमें रिक्वायरमेंट है प्रॉब्लम में वो है यानी कि हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है इस प्रॉब्लम में। सॉल्यूशन W इज इक्वल्स टू mg। ये फॉर्मूला हम वेट का यहाँ पर यूज़ करेंगे। W इज इक्वल्स टू mg। सबसे पहले हम वेट फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा मास हमारे पास गिवन है 4 इंटू जी की वैल्यू हम 10 पुट करेंगे, ग्रेविटी की वैल्यू। तो W इज इक्वल्स टू mg मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 10, तो W वेट हमारे पास आ जाएगा 40 न्यूटन। अब हम फोर्स का फॉर्मूला पुट करेंगे F इज इक्वल्स टू म्यू आर। म्यू हमारे पास कोफिशिएंट गिवन है, तो हम यहाँ पर म्यू आर पुट करेंगे, और F इज इक्वल्स टू 0.2 जो हमारे पास म्यू और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है 0.2 वो प्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर जो हमने अभी फाइंड आउट किया है वेट, उसको हम यहाँ पुट करेंगे, ये हो जाएगा 40। तो 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो हमारे पास आंसर आएगा F इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट numericals of chapter number 4. Thank you so much.